डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 7B न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 का और एक्सरसाइज 13B D1 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि इन द फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए ई डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल if the area of the triangle AED is 25 centimeter square and the length of AE and EB are in the ratio 1:3 मीन्स दैट AE अगर 1 है, अगर उसकी लेंथ 1 यूनिट है तो EB की जो लेंथ है वो 3 यूनिट होगी। तो 1:3 के हिसाब से इस पूरी ट्रेपीजियम का एरिया जो है ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो उसने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED गिवन है ना, जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है AED ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED जो कि बनता है फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस उसकी AE है और हाइट उसकी ED है जो कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AE मल्टीप्लाई बाय ED 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये AE मल्टीप्लाई बाय ED ही रहेगा क्योंकि उसकी ना ही बेस गिवन है ना ही हाइट गिवन है। AE मल्टीप्लाई बाय ED इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसलिए फाइंड किया है क्योंकि ना ही बेस का पता है उस ट्रायंगल की, ना ही हाइट का। सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिया हुआ उसने इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, जो कि हमने सिंप्लीफाई करके बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी है। तो ये है ट्रायंगल की। तो इस रिक्वायरमेंट उसकी है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो वो फाइंड आउट करने को कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCD और E फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो उसका फार्मूला जो होगा 1/2, जो कि एक पैरेलल साइड A है दूसरी B है, एक पैरेलल साइड बन जाएगी EB और दूसरी पैरेलल साइड है उसकी DC। तो EB प्लस DC आ गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट उसकी जो है वो ये गिवन है DE या ED वो गिवन है। अब हमें पता है EB जो है वो लेंथ जो EB है वो उसने कहा कि AE अगर 1 है, AE रेशो जो दी हुई है उसने AE रेशो EB वो दी हुई है 1:3। तो AE अगर 1 यूनिट है तो EB 3 यूनिट है। इसी हवाले से अगर देखा जाए कि EB की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है AE से, इसका मतलब EB की लेंथ को इक्वल लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास हमने जाना AE मल्टीप्लाई बाय ED की तरफ, ये वैल्यू बनाएंगे तो वो पुट करेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिससे हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से EB की जगह हमने क्या लिख देना है, EB जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है AE से, तो इस वजह से EB की जगह हमने 3AE लिख दिया। इसी तरह DC जो है, DC लेंथ जितनी DC की है उतनी ही AB की लेंथ है। तो 3 यूनिट और 1 यूनिट 4 टाइम बन जाएगा ना DC 4 टाइम मुकम्मल बन रहा है AB का पार्ट। AB 4 टाइम ऑफ AB इक्वल आ रहा है DC के, इस वजह से DC इक्वल टू 4AE आ गया, मल्टीप्लाई बाय ED जो कि उसकी हाइट एज इट इज़ आ गई। तो ये फार्मूला हमने एक्सपेंड किया 1/2 A + B मल्टीप्लाई बाय हाइट का, जो कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला है, उसको एक्सपेंड किया। किस टर्म में लाना हमने, AE मल्टीप्लाई बाय ED की टर्म में लाना है। तो 3 + 4 7AE हो गया, मल्टीप्लाई बाय ED आ गया। तो 7AE मल्टीप्लाई बाय ED, 7 1 7, 7/2 आ गया। तो AE मल्टीप्लाई बाय ED की वैल्यू पुट कर दें क्योंकि हमारे पास वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आई हुई है, तो ये आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 7, या फिर 2 1 2, 2 25 50 हो गया। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जी डियर स्टूडेंट, आगे है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एक फिगर है जो कि पैरेललोग्राम है और उसके साथ एक ट्रायंगल ड्रा कर दी गई है, जिसमें वो उसके सारी पैरामीटर्स देगा। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और AFE और BCE ये दोनों स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं। अगर वो कहता है इस पैरेललोग्राम का एरिया 80 सेंटीमीटर है, तो BC जो है वो CE के इक्वल है और DF जो है FC के इक्वल है। तो एरिया फाइंड करना है ADF का और उधर से ABE का एरिया फाइंड करना है।
तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। पहले हम इस ट्रायंगल का, बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। उसी के बाद ADF ट्रायंगल, जो छोटी ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड करेंगे, वो भी पैरेललोग्राम की मदद से ही हल होगा। तो देखते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, इस तरह की कुछ फिगर है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है, जैसा कि ABE ट्रायंगल है, वो उसका एरिया फाइंड करना है। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम को हम लेट कर लेते हैं विद रेफरेंस BC, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास जो है वो ABE है, BC के अलॉन्ग ही वो सारी उसकी हम बेस अगर हम ले लें पैरेललोग्राम की, तो BC के रेफरेंस से हमने हाइट लिया, उसका नाम H रख लिया पैरेललोग्राम। पहले हमने देखना है कि वो जो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है उस पैरेललोग्राम का, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो ये जो हमने बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, हाइट को एज इट इज़ हमने H लिख दिया है। ये वो हाइट है जो BC के रेफरेंस से आई है, BC को बेस लेते हुए आइए, इस वजह से हमने इधर लिखा है हाइट, लेट हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विद रेफरेंस टू द बेस BC। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सारा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है ही 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वजह से हमने BC के जो रेफरेंस से जो हाइट ली है BC, इस वजह से BC को बेस माना हमने। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मीन्स दैट BC मल्टीप्लाई बाय हाइट। BC क्यों लिया है? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो ट्रायंगल ही ABE फाइंड कर रहा है, तो BC के अलॉन्ग ही BE साइड आ रही है। तो हम पूरी ये साइड को बेस BC को अगर बेस माना तो ट्रायंगल की इस साइड को हम BE को भी बेस मानेंगे जब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो इस वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय BE, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मीन्स दैट BE मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 BE, ये साइड और ये साइड, उसने कहा है कि BE जो है मुकम्मल हाइट, ये BC का डबल है BE, क्योंकि ये और ये आपस में, ये साइड और ये साइड दोनों साइड इक्वल हैं, जैसा कि बुक में दिया हुआ क्वेश्चन। तो जो BC है वो डबल होगी BE का, तो फिर ही यानी कि वो BE की लेंथ आएगी ना, यानी कि 2 टाइम BC इक्वल आएगा BE के। BE डबल है BC का, BC की लेंथ का मुकम्मल BE जो है, ये 1, अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो BE 2 यूनिट होगा। BE जो है ये 2 यूनिट होगा, इसलिए 2 ऑफ BC, जो 2 लेंथ BC की मिल के फिर BE बनेगी। तो BE की जगह क्या आ जाएगा 2BC मल्टीप्लाई बाय हाइट, 2 से कैंसिल हो गया, BC मल्टीप्लाई बाय हाइट। BC मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमने देखी हुई है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, वो 80 सेंटीमीटर है। ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, उतना ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। ये थी BC बेस को हमने मानते हुए जो हाइट ली है। अब हमने क्या करना है, अब जाहिर है जिस तरह की ट्रायंगल थी उसी टाइप की हमने बेस ली है पैरेललोग्राम की। अब ट्रायंगल चूंकि सेकंड पार्ट में ADF है, तो अब बेस चेंज हो जाएगी, अब उस बेस के रेफरेंस से हाइट होगी। तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विद रेफरेंस टू द बेस DC, उसको हमने H डैश ले लिया। जाहिर है इसको बेशक H ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने के लिए H को हमने H डैश कह दिया। H हम ले चुके हैं, अब H डैश, ये भी लेट की है, फ़र्ज़ किया हमने। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोबारा उसी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के हिसाब से, बेस तो पैरेललोग्राम का एरिया तो उतना ही 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ बेस चेंज हुई है। बेस क्यों चेंज हुई है? क्योंकि हमें अब इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो इसकी बेस चेंज करना पड़ेगी, जाहिर है। तो DC की जगह जो है वो DC मल्टीप्लाई बाय H डैश इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF दोबारा वही फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस अब क्या है हमारे पास, DC के अलॉन्ग जो बेस ट्रायंगल की बन रही है वो DF बन रही है। क्या बन रही है? DF, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट वही H डैश, तो DF मल्टीप्लाई बाय H डैश आ गया। अब DF की लेंथ कितनी है? डेफिनेटली ये DF और FC आपस में इक्वल है, तो DC मुकम्मल लेंथ जो है वो DF निकालेंगे तो DF होगी, वो हाफ होगी DC का। DC बड़ी लेंथ है और DF उसका हाफ है, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, DF इक्वल है FC के, और DF जो है वो DC का हाफ हो जाएगा, इसलिए 1/2 DC आ गया मल्टीप्लाई बाय H डैश आ गया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4 DC मल्टीप्लाई बाय H डैश एज इट इज़। DC मल्टीप्लाई बाय H डैश की वैल्यू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 को 4 पे डिवाइड किया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो या अपनी ओपिनियन देना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।